जब से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर्ड किया है उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है और पूरी दुनिया में कई बड़े ऐसे देश हैं जो भारत से अभी के समय में डिफेंस हथियारों की खरीदने के लिए डील फाइनल करने में लगे हुए हैं। और साल में ही एक खबर निकल कर आई है कि नाटो जो वर्तमान में 32 देशों का एक मजबूत संगठन है जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के बड़े बड़े देश भारत से डिफेंस हथियार और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का पड़ोसी देश वियतनाम जो भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देखकर उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और मैं आपको इस मैप के साथ बता रहा हूँ कि देखिए कि भारत में पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते में थोड़ी दूर आने पर ही आपको यह देश मौजूद मिलेगा, वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है और चीन के साथ इसके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बना हुआ है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम ने भी अपने डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से हथियार को खरीदने की बात कर रहा है, उसके लिए वीडियो को आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शायद ये आपके लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन ये हमारी काफी मदद करता है। दरअसल जब से भारत फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों की चर्चाएं चल रही है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया की कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन प्रतिदिन और बहुत ही ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में अगर शामिल होता है तो वो किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय में यह देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देखकर यह सभी देश जो है वो दीवाने हो चुके हैं। और अगर पिछले कुछ महीनों के अगर खबरों की बात की जाए तो आपने देखा है कि कई आधुनिक मिसाइल और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का भरपूर मात्रा में भारत मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों के साथ भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच में $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को भी बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डील जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। और उम्मीद जताई जा रही है कि यह डील बहुत ही जल्द संपन्न हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की DRDO और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक्वायर किए गए हैं। फिलहाल भारत में इससे बनने वाले आगे के 2 साल में अर्थात 2026 तक 100% इक्विपमेंट को खुद भारत देश में ही बनाए जाने की संकल्पना है, ताकि भारत बिना रूस की कंपनियों की सहायता से ही इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन हो, फिर चाहे इसका इस्तेमाल फाइटर जेट से ही हो, फिर चाहे इसका इस्तेमाल फाइटर जेट के माध्यम से ही क्यों न हो, यह हर तरह से सक्षम है। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयरफोर्स, आर्मी
तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिलिट्री ऑफ इंडिया का भी यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद अब भारत के डिफेंस का टंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत के डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो जो अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता रहा है, क्या वो अब भारत की तरफ अपना झुकाव कर सकता है? क्योंकि इससे पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था, तो अब इससे सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत पिछले कुछ महीनों में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट को बढ़ चढ़कर काम में लगा हुआ है। और भारत जो कि एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कुछ मिसाइल ऐसी है जिसे एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता है, जिससे इन मिसाइलों को इन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों के बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम तैनात हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत के मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत के एडवांस सबमरीन आयरन डोम और युद्ध पोतों को भी बनाने का काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। और देखा जाए तो इस समय भारत की डीआरडीओ लेजर वेपन्स बनाने में भी जुटी हुई है। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे हवा, पानी या पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर किसी भी हथियार को मार कर सकता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी अब भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत की पूरी तरह से जानकारी मिल चुकी है और उन्हें यकीन हो चुका है कि भारत जैसे डेवलप्ड हथियारों को कोई और देश नहीं बना सकता है। और इन देशों को यह भी बात मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं जो हर एक देश खरीद नहीं सकता है। इसलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इस देशों की बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में शामिल देशों को अमेरिका भारत से डिफेंस हथियार खरीदने देगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।